पानी है मंजिलें तो राहों का होना ही होगा, कुछ पाने के लिए जिंदगी में कुछ तो खोना ही होगा, बिना संघर्ष किसे मिलती है कामयाबी यहाँ, बिना संघर्ष किसे मिलती है कामयाबी यहाँ, तब तक जिंदगी का बोझ तो ढोना ही होगा। चलिए गणित की बेसिक जानकारी में हम आपको बॉडमस बतला रहे थे और बॉडमस का अभी तक हम आपको का तक बतला चुके यानी कि ऑफ तक बतला चुके और आज बारी है ब्रैकेट से संबंधित क्वेश्चन को देखने का। लेकिन आज पहले ये जानेंगे कि जो ब्रैकेट होते हैं यानी कि कोष्टक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको बता दें ब्रैकेट 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा लाइन ब्रैकेट या उसी को हम लोग बार ब्रैकेट के नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं हिंदी में रेखा कोष्ठ। उसके बाद आता है हमारा स्मॉल ब्रैकेट यानी कि छोटा कोष्ठ, कोष्ठक उसका पूरा नाम है लेकिन कोष्ठ हम लोग बोलते हैं। उसके बाद आता है आपका मिडिल ब्रैकेट यानी कि मझोला कोष्ठ और उसके बाद आता है लास्ट में बिग ब्रैकेट या लार्ज ब्रैकेट जिसे हम लोग कहते हैं बड़ा कोष्ठ। तो बारी बारी से हम आपको सभी कोष्ठ से रिलेटेड क्वेश्चन को बताएंगे और सभी क्वेश्चन आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग देखेंगे कि कोष्ठ कौन कौन है। तो चारों कोष्ठों का नाम पहले लिख लेते हैं और उसके बाद फिर हम आपको एक एक करके छोटा कोष्ठ से शुरू करेंगे और बाद में आपको बताएंगे लाइन ब्रैकेट डाल करके। पहले छोटा कोष्ठ देखेंगे, फिर मझोला डाल करके, फिर बड़ा और उसके बाद में आपको लाइन ब्रैकेट डालकर बताएंगे कि कैसे बनेगा। तो चलिए पहले कोष्ठ को जान ले कि कौन कौन है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक एक करके मैं चारों कोष्ठक का नाम लिख चुका हूं। आप देख रहे हैं पहला क्या है लाइन या इसी को हम लोग बोलते हैं बार। लाइन मतलब एक रेखा से संबंधित आप समझ सकते हैं, लाइन का अर्थ होता है रेखा। बार, इसको बार भी बोलते हैं। जब हम लोग गणित में हम लोग इस तरह की संख्याओं को देखते हैं और इसके ऊपर बार का चिन्ह दिया जाता है, ये एक रेखा की तरह है कि नहीं। अगर मान लीजिए कि दशमलव के बाद कोई संख्याएं जब रिपीट करते हैं ना तो उसके ऊपर एक रेखा खींच दिया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं बार। बार का ये चिन्ह है, ठीक है ना। या इसका मतलब होता है कि ये बार बार संख्याएं रिपीट कर रही है। तो लाइन या बार ब्रैकेट यानी जिसको हिंदी में बोलते हैं रेखा कोष्ठक और ऐसे एक रेखा बना दिया जाता है, ठीक है ना बाबू। यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट, दूसरा क्या हमारा स्मॉल ब्रैकेट जिसको बोलते हैं हिंदी में छोटा कोष्ठक और छोटा कोष्ठ का चिन्ह जो होता है ना ये ऐसे होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा तीसरा आता है मिडिल ब्रैकेट यानी कि मझोला कोष्ठक। मझोला कोष्ठक ऐसे रहता है, थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा मझोला कोष्ठ बनाने का। एक बार और आपको मैं बता दूं कि कैसे बनता है। तो बाबू आप ऐसे कीजिएगा, ठीक है ना। जब आपकी आदत लग जाएगी तो आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। शुरुआत में अगर आप बनाएंगे अगर दिक्कत होगा तो ये काम कीजिए, ऐसे कर लीजिएगा, फिर यहाँ पे ऐसे कर लीजिएगा और फिर इसको ऐसे और इसको ऐसे और यहाँ से ऐसे कर लीजिएगा, इधर वाला बन जाएगा। फिर उसके बाद से आप ऐसे और ऐसे कर लीजिएगा और यहाँ से इसको ऐसे कर लीजिएगा, यहाँ से इसको और यहाँ पे इसको ऐसे कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, आपको मझोला कोष्ठ बन जाएगा। और जब आपकी आदत लग जाएगी तो आप भी आराम से ऐसे कीजिएगा और ऐसे इधर से बन जाएगा और फिर ऐसे कीजिएगा, इधर से बन जाएगा मझोला कोष्ठ बनाने में। उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद आपका चौथा लास्ट है लार्ज या बिग ब्रैकेट। लार्ज का मतलब भी होता है विशाल यानी कि बड़ा और बिग का मतलब बड़ा होता है। ब्रैकेट यानी कि बड़ा कोष्ठक, यहाँ पे हम समझ लिए लार्ज ब्रैकेट कहिए या बिग ब्रैकेट कहिए, अर्थ क्या होता है बड़ा कोष्ठक। तो बड़ा कोष्ठक का चिन्ह बाबू ऐसे होता है। तो आपको इन चारों कोष्ठक के बारे में जानना है, ठीक है ना। पहचान भी लेना है कि कैसे रहता है। तो खैर पहचान भी हम लोग को समझ में आ गया कि कैसे छोटा कोष्ठ ऐसे होता है, मझोला कोष्ठ ऐसे रहता है और बड़ा कोष्ठ ऐसे होता है। लाइन ब्रैकेट जो होता है यानी कि रेखा कोष्ठ ऐसे होता है। तो देखिए आपके प्रश्न में होता क्या है कि कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे आता है। क्वेश्चन पहले आपको एक क्वेश्चन दिखा देते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन इससे रिलेटेड होते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन आपको दिखाते हैं जैसे यहाँ पे 2 प्लस बड़ा कोष्ठ यहाँ दे दे 3 गुना 2 माइनस एक मझोला कोष्ठ डाल दे 10 गुना 5 का 2 माइनस छोटा कोष्ठ डाल दे 3 का 2 माइनस 10 कोष्ठ को बंद कर दे प्लस 10 फिर मझोला कोष्ठ कर दे फिर बड़ा कोष्ठ कर दे फिर माइनस मान लीजिए 100। और इस टाइप के क्वेश्चन इसमें तीनों कोष्ठ को डाले, भी रेखा कोष्ठ को हटा दिए। अगर मान लीजिए रेखा कोष्ठ को भी मुझे अगर शामिल करना हो और हम यहाँ से ऐसे उठा दे जैसे कि यहाँ पे 10 प्लस और यहाँ पे छोटा कोष्ठ को घेर देते हैं और इतना दूर में जो है यहाँ से यहाँ तक मैं एक रेखा कोष्ठ डाल दूं। तो बाबू इस तरह से जब क्वेश्चन आपको मिलेंगे ना जिसमें आपको दिख रहा है कि रेखा कोष्ठ भी है, छोटा कोष्ठ भी है, मझोला भी है, बड़ा भी है, तो ऐसे प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे। तो बाबू बॉडमस का रूल जो है आप लोगों को पता है कि सबसे पहले ब्रैकेट यानी कि बी से होता है। ब्रैकेट यानी कि पहले कोष्ठ का काम होगा, फिर ऑफ यानी कि का, फिर डी मतलब डिवीजन यानी भाग, फिर मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुना, फिर एडिशन यानी कि जोड़, फिर एस सब्ट्रैक्शन यानी कि घटा। इसी क्रम में हम इसको बनाते हैं। बॉडमस का जो रूल है, जो नियम, इसी तरीके से। तो पहले जब तक कोष्ठ हटेगा नहीं, चाहे रेखा कोष्ठ हो, छोटा हो, मझोला हो, बड़ा हो, ठीक है ना, जब तक ये सभी के सभी कोष्ठ हटेंगे नहीं तब तक कोष्ठ से बाहर हम काम
करेंगे नहीं, ठीक है ना। तो कोष्ठ के अंदर हम लोग अगर काम करने की बात होगी, यदि रेखा कोष्ठ दिया गया हो तो सबसे पहले रेखा कोष्ठ का काम होगा, फिर छोटा कोष्ठ का काम होगा, फिर मझोला कोष्ठ का, और अंत में बड़ा कोष्ठ का काम होगा। ठीक है, काम होने का मतलब क्या है कि वही है, अगर का है, गुना है, भागा है, प्लस है, माइनस, ये सब है, तो पहले का काम करेंगे, फिर गुना, फिर उसके बाद भागा, फिर गुना, इसी तरह से। अगर जो नहीं है उसको छोड़ देंगे, ठीक है ना। तो वो जो इससे पहले हम लोग जो बनाए ना, का तक जैसे बनाते थे बिना कोष्ठ वाला, वो प्रक्रिया यहाँ भी अपनाना है, लेकिन ये रेखा कोष्ठ तक जितना है उतने ही दूर का काम होगा। फिर उसके बाद छोटा कोष्ठ के अंदर जितना बचेगा छोटा कोष्ठ के अंदर काम होगा, तो बाकी को ऐसे ही छोड़ देंगे। तो चलिए आज पहला स्टार्टिंग जो होगा वो हम आपको अभी रेखा कोष्ठ की चर्चा न करके हम आपको पहले छोटा कोष्ठ से शुरू करेंगे, फिर मझोला कोष्ठ भी डालेंगे, फिर बड़ा। यानी कि आज जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें सिर्फ बस इस टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 20 का 2 माइनस यहाँ पे 4 का 3 माइनस 2, फिर बंद कर देते हैं, फिर यहाँ पे +4, और इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे जिसमें यहाँ पे सिर्फ आपको एक छोटा कोष्ठ दिखेगा, बाकी अन्य कोष्ठ नहीं दिखेंगे। तो पहले प्रश्न हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन बनाएंगे। तो चलिए आप इसको बढ़िया से पहले इसे आप नोट कर लीजिए या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद एक एक करके हम लोग इस टाइप के प्रश्न को देखेंगे, और तब एक एक करके हम आपको मझोला, बड़ा और रेखा कोष्ठ का भी प्रश्न हम लोग देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो ठीक है, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखिए आपके सामने आप पहला क्वेश्चन यहाँ लिख दिए हैं, ध्यान दीजिएगा। 12 गुना 5 माइनस छोटा कोष्ठ यहाँ से स्टार्ट है, 2 का 4 + 8 माइनस 10 + 2 कोष्ठ बंद, -12 भागा 6 माइनस 2। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन दिख रहा है ना, इससे पहले वाले वीडियो में ये कोष्ठ का बात था ही नहीं, ठीक है ना, कोष्ठ का चर्चा ही नहीं था। लेकिन अब हम लोग कोष्ठ को डाल करके पढ़े, तो स्टार्ट किए एक छोटे कोष्ठ से, इसके बाद हम मझोला फिर बड़ा वाला भी क्वेश्चन लेके आएंगे। तो पहले छोटा कोष्ठ से रिलेटेड जो भी प्रश्न होगा वो कैसे बनेगा पहले इसको सीखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक बात पहले आप जान लीजिए, किसी भी कोष्ठ के पहले यदि माइनस का चिन्ह हो तो कोष्ठ के अंदर जो संख्या होगा उसका चिन्ह बदल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यदि किसी भी कोष्ठ के पहले माइनस के चिन्ह हो, अभी आपके छोटा कोष्ठ के पहले माइनस का चिन्ह है ना, तो अंदर का चिन्ह क्या होगा बाबू, चेंज होगा। अंदर का चिन्ह का मतलब क्या है कि अगर कोई संख्या प्लस में है तो कोष्ठ से जब वो बाहर होगा तो माइनस में लिखा जाएगा, यदि माइनस में है तो वह प्लस में लिखा जाएगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पे कोष्ठ के पहले प्लस का चिन्ह हो तो अंदर का चिन्ह नहीं चेंज होगा, अंदर का चिन्ह चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो संख्या यहाँ पे प्लस में होगा ना वो उसको प्लस में लिखेंगे, जो माइनस में होगा उसको माइनस में लिखेंगे। और ऐसा क्यों होता है पहले बनाते हैं फिर आपको समझाते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे बाबू, ये 12 गुना 5 है, तो अभी बोले हैं कि सबसे पहले कोष्ठ का काम होगा, यानी कि कोष्ठ से पहले, यानी कि कोष्ठ के बाहर ये भी है, कोष्ठ के बाहर ये भी है, तो कोष्ठ से पहले और कोष्ठ के बाद जितनी संख्याएं जिस रूप में है, प्लस में है, माइनस में, गुना भागा का जो कुछ भी है उसको ज्यों का त्यों लिखते आएंगे। पहले काम कहाँ होगा, कोष्ठ के अंदर। तो यहाँ पे हम चुपचाप लिख देंगे 12 गुना 5, ठीक है ना, और कोष्ठ पहले माइनस है, माइनस से चिन्ह दे दिए। अब कोष्ठ के अंदर आ गए, तो कोष्ठ के अंदर देख रहे हैं कि का है, प्लस है, माइनस है, प्लस है, ठीक है ना, गुना भागा खैर नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन अब यहाँ पे दिमाग काम नहीं कर रहा है कि भाई हम काम किसका करें, तो वही रूल अपनाइए जो इससे पहले हम लोग बनाते थे कि का को पहले काटो, ता पीछे दो भाग, गुणा करो, धन जोड़ दो, ऋण को दो घटा, पहले वही काम होगा। तो यहाँ पे देखिए का संबंध किसके साथ है, 2 और 4 के साथ है, ठीक है ना। तो 2 और 4 में क्या करेंगे, गुना करेंगे, क्योंकि का अर्थ गुना होता है, तो हम डायरेक्ट गुना करेंगे, 4 दूना 8 हो जाएगा, ठीक है बाबू। और यहाँ पे बाकी को हम ज्यों का त्यों लिखेंगे, क्योंकि पहला काम हमारा का हुआ। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि यहाँ प्लस है, माइनस है, प्लस है, बाकी और कुछ नहीं है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस माइनस जो भी है, जिस रूप में भी कोई संख्या लिखा हुआ उसको वैसे ही लिख देंगे, यहाँ तो किसी दिक्कत नहीं है। अब ये जो कोष्ठ के बाहरी है, जो टुकुर टुकुर ताकत तरसों यही लिखा जाइए, समझे कि नहीं। चलो अब यहाँ देखिएगा, कोष्ठ के पहले फिर यहाँ पे बात, जब तक कोष्ठ टूटेगा नहीं पटना बाहर का काम होगा नहीं, ठीक है ना। तो पहले कोष्ठ को तोड़ेंगे, उसके बाद इधर को जोड़ेंगे या घटाएंगे, जो कुछ भी है, ठीक है ना। तो 12 गुना 5 हम ऐसे लिख दिया, कोष्ठ के अंदर आ गया। देखिए यहाँ पे अब प्लस माइनस का खेल है, क्योंकि गुना भागा तो है नहीं, ठीक है ना। तो नियम कहता है कि का को पहले काटो, का को पहले काट दिए, ठीक है ना। उसके बाद कहता है ता पीछे तो भाग, तो भागा हिले नहीं खेता और ही आगे भाग,
गुणा करो तो गुणा है नहीं के, अब कहता है धन जोड़ दो, यानी कि जितना प्लस वाला है सबको एक साथ जोड़ दीजिए और माइनस वालों को एक साथ जोड़ दीजिए। तो प्लस में कौन करना है, इस 8 को पहले प्लस, इस 8 को पहले प्लस और 2 को पहले प्लस, 8 8 16 2 18, माइनस में लिखा जाएगा 10, क्योंकि माइनस में अकेले सिर्फ -10 ही है और कोई माइनस वाला नहीं है। और यहाँ पे -12 भागा 6 -2। अब आगे देखिएगा, यहाँ पे 12 गुना 5 हो गया, और अभी हमारा छोटा कुछ भागल नहीं है, जब तक भागेगा नहीं, हटेगा नहीं छोटा कुछ, तब तक बाहर काम नहीं होगा। ठीक है, अब छोटा कुछ के अंदर देख रहे हैं क्या कि घटाने वाला प्रक्रिया, 18 - 10, यानी कि 18 में से 10 को घटाएंगे, कितना बचेगा बाबू, 18 में से 10 जाएगा तो 8 बचेगा। बोले किसी दिक्कत। और यहाँ पे -12 भागा 6 -2, बोलिए किसी दिक्कत है। देखिए बॉडमस का क्वेश्चन जो होता है ना, इतना बड़ा होता है और बन के इससे आता है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे कोष्ठ के अंदर सिर्फ अकेले 8 बचा है, ना 8 के साथ कोई जुड़ रहा है, ना घट रहा है, ना गुना ना भाग, कुछ नहीं हो रहा। तो अकेले ये डब्बा में बनोगे क्या करेगा भाई, जी आ जाइए निकालना बाहर ही, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, अभी थोड़ा देर पहले बोले थे कि किसी भी कोष्ठ को पहले माइनस का चिन्ह हो तो अंदर का चिन्ह चेंज होगा। अंदर का चिन्ह चेंज होने का मतलब कि अंदर कोई भी संख्या अगर प्लस में है तो माइनस में लिखा जाएगा, और माइनस में है तो प्लस में लिखा जाएगा, यानी कि कैसे कोष्ठ हट जाता है। तो अब देखो काहे वो होता है, ये देखो 8 के पहले है कुछ नहीं, चला क्या है, प्लस है, यानी कि छुपा हुआ है प्लस, तो इस चिन्ह से इसमें गुना होता है बाबू। यहाँ पे क्या होता है, गुना होता है, यानी कि यह माइनस और यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस है, तो माइनस में प्लस से गुना होगा तो क्या होगा, माइनस इंटू प्लस, क्या होगा, माइनस होगा ना। तो इसलिए यह क्या लिखा जाएगा बाबू, माइनस में 8 लिखा जाएगा। या ऐसे आप समझिए कि अगर यह इस रूप में है तो कोष्ठ के पहले माइनस है तो अंदर का चिन्ह चेंज होगा, यानी कि प्लस में 8 है तो चुपचाप -8 लिख दीजिए, कोष्ठ टूट गया, ठीक है ना। तो ऐसे ही बनेगा, ठीक है। तो पहले हम इसको हम आगे बढ़ाते हैं, ये हो गया 12 गुना 5, कोष्ठ के पहले माइनस है इसलिए अंदर का चिन्ह चेंज होगा, तो यह माइनस, यहाँ पे क्या है प्लस, तो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस ही होगा ना भाई, नहीं जानते हो ना 8। अब उसके बाद 8 लिखा जाएगा, कोष्ठ खत्म, ऐसे ही टूटता है कोष्ठ, ठीक है ना बाबू। और यहाँ पे -12 भागा 6 और -2। अब यहाँ पे किसी के मन में सवाल उठ रहा होगा, अब भैया यहाँ माइनस में रही तो क्या लिखते, चला माइनस में रहता तो प्लस हो जाता, समझे कि नहीं। अब क्या हुआ, क्योंकि इस माइनस से इस माइनस में गुना करोगे तो क्या होगा, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस, प्लस, तो प्लस का चिन्ह देंगे। बोले किसी दिक्कत, समझ में आ रहा। तो शायद अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ माइनस काहे हुआ है या प्लस क्यों हुआ है, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा। तो अब आपके दिमाग में बात बैठ गया कि किसी भी कोष्ठ के पहले माइनस के चिन्ह हो तो अंदर का चिन्ह चेंज होता है, हाँ अगर प्लस का चिन्ह हो तो चेंज नहीं होगा। अब इसको यहाँ पे देखिएगा, अगर यहाँ पे कोष्ठ के पहले अगर ऐसे है तो कोष्ठ के पहले प्लस है, ये भी प्लस में है, तो प्लस में प्लस से गुना करोगे तो क्या होगा, प्लस ही होगा ना। तो ये प्लस में 8 लिखाएगा, चला लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा, इसलिए तो कहाँ चिन्ह चेंज हुआ, यहाँ भी प्लस में 8 था, यहाँ भी प्लस में 8 है, तो चिन्ह चेंज नहीं हो पाया। अच्छा अगर यह माइनस में होता ना, अभी बोले हैं कि कोष्ठ पहले प्लस के चिन्ह तो अंदर का चिन्ह चेंज नहीं होगा, यानी कि अंदर ये माइनस में 8 है तो यहाँ पे -8 ही लिखाएगा। क्या है कि प्लस में माइनस से गुना कीजिएगा तो क्या होगा, माइनस से ना होगा, इसीलिए -8, ठीक है। लेकिन वही माइनस था तो अंदर का चिन्ह चेंज कर दिया, इसलिए बात को दिमाग में बैठा लीजिएगा कि माइनस होगा तो चिन्ह चेंज होगा, प्लस होगा तो चिन्ह चेंज नहीं होगा। किसको दिक्कत, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब एकदम टूटल फूटल, कितना इजी क्वेश्चन हो गया। यानी कि अभी तक आपके लिए जो नया था वो कोष्ठ वाला था, बाकी है पर से तो आइए जे बनाओगे, क्योंकि इससे पहले जितना भी लोग क्वेश्चन बनाया ना सब इसी तरीके से बनाते थे। इसमें का भी था, भागा जोड़ घटाओ गुना भाग सब रहता था, याद ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं गुना है, माइनस है, माइनस यहाँ भागा माइनस, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले किसका काम होगा, चला भाग का काम होगा, ठीक है ना। तो भागा यहाँ है ना, तो बाकी को जीव कहते हैं, लिखिए -8 माइनस, अब ध्यान दीजिए 12 में 6 से भागो तो कितना बार में, 2 बार में, -2। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब दूसरा लाइन का काम क्या होगा, अब यहाँ पे भागा वाला काम हो गया, अब क्या होगा गुना का, तो 12 बचे 60 और बाकी को जीव का 3 लिख देंगे, ठीक है। चला अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब जोड़ घटाओ का काम, देख रहे हैं कि 60 के पहले प्लस है तो प्लस वाला इसमें कोई है नहीं ना, तो हमारा 60 ऐसे ही लिखाएगा। लेकिन यह 8 के पहले माइनस है, 2 के पहले माइनस है, इस 2 के पहले माइनस है, तो क्या करेंगे, ये -8 को -2 को -2 को, तो कितना 8 2 10 2 12, यानी कि माइनस में क्या हो जाएगा 12। किसको दिक्कत, अब क्या करेंगे, अब घटा लीजिए, 60 में से 12 घटाए कितना हो गया, चला 48, ठीक है ना। हाँ ये आपका रहा आंसर।
बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। तो छोटा कोष्ठ वाला बाबू क्वेश्चन इसी तरह से बनेगा, और इससे भी बड़ा यदि क्वेश्चन आ जाए लेकिन इसमें सिर्फ छोटा कोष्ठ हो तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बारी बारी से हम इसी तरह का और वीडियो हम बनाएंगे। इसके बाद वाले वीडियो में हम आपको मोझोला कोष्ठ और छोटा कोष्ठ दोनों को एक साथ लेकर आएंगे। लेकिन आप लोगों के लिए एक प्रश्न है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बना कर देना है। यहाँ पे एक छोटा सा प्रश्न आपको दे रहा है होमवर्क के रूप में, आप लोग इसे बना लीजिएगा और बना करके मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, और फिर हम मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में मोझोला कोष्ठ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।